ए बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत ही बेहतरीन होंगे बच्चा, है ना? कल हम लोगों ने मेरे ख्याल से अपना एक्सरसाइज 1.1 खत्म कर लिया था, बराबर है ना? तो आज हम लोग 1.2 स्टार्ट नहीं करेंगे। 1.2 का जो बेसिक है ना, जो इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यार मेरे को एक बात बताओ, डायरेक्टली अगर जंप कर लूं तो मैं कोई क्या सिलेबस कंप्लीट करके अपने को कहीं भगना थोड़ी है, बराबर है कि नहीं? कुछ समझ में भी तो आना चाहिए कि भाई एग्जैक्टली उस एक्सरसाइज में है क्या, किस बुनियाद पे मैं उसे सॉल्व करूंगा, है ना? तो वो चीजें हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। जो भी एक्सरसाइज अपनी है 1.2, उसका बेसिक पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, उसी के बुनियाद पे ओवरऑल सामने प्रोसीड करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो देखो बच्चा, बहुत बड़ी कोई एक्सरसाइज तो वो है ही नहीं, है ना? लेकिन बेसिक बहुत काम की चीज है, क्योंकि ये बेसिक अगर आपके अभी बन गए, समझ जाना कि 9th में भी बहुत काम की चीज है और 10th में तो है ना? चलो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है राज और आप सभी का मैं तहे दिल से वेलकम करना चाहूंगा मेरे इस यूट्यूब के परिवार में, जिसका नाम है कीप गोइंग बाय राज। अगर कोई नया बच्चा या नए पेरेंट्स हमें अगर देख रहे होंगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जिन्होंने ऑलरेडी कर चुके हैं उन्हें तहे दिल से शुक्रिया। चलो देखो बच्चा, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना बच्चा, रिप्रेजेंटेशन। क्या? रिप्रेजेंटेशन, ध्यान दे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। कौन सा नंबर? रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ऑन नंबर लाइन, शायद मेरे ख्याल से लास्ट ईयर हम लोगों ने पढ़े थे, बताया था क्या मैंने आपको? 8वीं में, 7वीं में नहीं पढ़े थे क्या? चलो देख लेते। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कोई भी नॉर्मल नंबर आपण पण केलं होतं, है ना? मला सांग कुठला पण सर्वसाधारण नंबर, जैसे मेरे को 2 या फिर 3 या फिर 6 या फिर 8, ये मुझे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने हैं, तो क्या करूंगा मैं? सीधे की सीधी एक स्ट्रेट लाइन। देखो बच्चा, एक मिनट, हाँ, जैसे अगर सपोज मैं बोलू स्ट्रेट लाइन, अगर दिमाग खराब, ठीक है, देखो तो एक स्ट्रेट लाइन ऐसा करूंगा। टेक्नोलॉजी समझे क्या? अब भाई उसके बाद क्या करूंगा मैं? कुछ नहीं, डायरेक्ट शुरुआत कहां से करते हैं हम लोग? सीधा सीधा ऐसा ऐसा जाता जाता वो, तो ये जनरली अगर सपोज इसको मैं बीच में पकड़ू, ये 0, ये -1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, तो इधर राइट में 1 2 3 4 5 6 7। समझ रहे हो क्या बात को? क्या रिप्रेजेंट करना था? 2, ये ले कर लिया बोलना। 3, ये लो सर बोलना, हो गया। 6, ये लो बोलना, हो गया। 8, ये लो सर बोलना, 8 हो गया। समझ गए क्या? ये तो बड़े इजी है सर, ऐसे ही करना पड़ता का। अब भैया सर्वसाधारण संख्या झाल्या, कुठल्या संख्या झाल्या? हा नेचुरल नंबर, हालांकि रैशनल नंबर ही है वो, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन प्रॉपर वाला अगर रैशनल नंबर आ गया तो उस वक्त क्या करना है ये हमें सीखना है। ये तो नॉर्मल होगी बात, ठीक है? तो वो सीखने से पहले दो चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी लास्ट ईयर। क्या बताया था बच्चा? कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन दो तरीके में डिस्ट्रीब्यूट हुई है, दो टाइप में। पहला टाइप क्या है बच्चा? फर्स्ट टाइप है आपका कौन सा? जिसमें न्यूमरेटर न्यूमरेटर जब जब छोटा रहता है डिनोमिनेटर से। क्लियर हुई बात? ये एक टाइप हम लोग पढ़ेंगे, और दूसरा टाइप हम लोग पढ़ेंगे बच्चा कौन सा? जब न्यूमरेटर न्यूमरेटर ठीक है, न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। रैशनल नंबर इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ना, इसलिए हाँ, डिनोमिनेटर। क्लियर है? हे गुड़िया, समझ ल पक्का? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ध्यान दे ध्यान दे ध्यान ध्यान। चलो पहला वाला पार्ट पहले देखते हैं हम लोग, बाद में इसमें आते, है ना? अब न्यूमरेटर जिसमें छोटा होता है डिनोमिनेटर से, ऐसे कौन से केसेस है बच्चा? जैसे 2/3, सर 4/7, 8/11, 5/6, कुछ भी, बस न्यूमरेटर छोटा रहना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा। ऐसे चीज में हमेशा एक चीज याद रखना, बोलो जब भी कभी, एक साथ चाहिए, जब भी कभी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटू हो, तब का नहीं, तब का नहीं, वो नंबर हमेशा
जीरो और 1 के बीच में ही लाई करेगा। मजा नहीं आया? वो नंबर हमेशा जीरो और 1 के ही बीच में लाई करेगा, चाहे कितना भी बड़े जात का नंबर क्यों ना हो। समझ रहे हो ना बात को? क्या ये बात क्लियर हुई है ना? मतलब ये जो नंबर है, पूरे के पूरे नंबर आंख बंद करके बोल देना, तू कनाए 0 आणि 1च्या मधातच राहायचोगा, तुला दुसरी जागा नाही। मतलब समझ में आई क्या बच्चा? देखो, अब अगर सपोज एक एग्जाम्पल मुझे अगर सपोज आपको बताना है, ध्यान दो, है ना? अगर मैं बोलूं आपको, क्या बोलूं? दिमाग खराब, ये 4/7 कुछ बनाना है, रिप्रेजेंट 4/7 इन नंबर लाइन। कौन सी लाइन? नंबर। आज यही सीखेंगे, ज्यादा नहीं सीखेंगे, रिप्रेजेंट करना, बस खत्म काम। ठीक है, तो पकड़ लो बच्चा, 4/7 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, डायरेक्टली कर सकते क्या? नहीं तो स्कूलों में तुम्हारे, शायद तुम्हारे स्कूल में बताया, तुम्हारे स्कूल में ही बोला था, बोले कुछ नहीं, बोले सोनियार शास्त्रीय काल। देखो देखो कैसे, ऐसे बोले 1 2 3 4 5 6 7 लाइन बनाओ, 7 लाइन बनाओ, और ये ऊपर में 4 है ना, तो 1 2 3 4, बस सर 4/7 मेरा आंसर हो गया रिप्रेजेंटेशन। ऐसेच कराते बाबा, हो ना? का गेल्या वर्षी यायच्या शाळेत केला होता, हो ना? का सब ऐसा नहीं करना बाबा। देखो देखो, चीजों को पकड़ो बच्चा, चीजों को पकड़ो। देखो 4/7 को रिप्रेजेंट करना है, क्लियर हुई बात यहां तक? तो एक चीज हमेशा इसमें याद रखना, 4/7 को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो न्यूमरेटर क्या हुआ? न्यूमरेटर क्या है? 4, और डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर क्या है? 7। इसमें हमेशा एक चीज याद रखो बच्चा, क्या? कि न्यूमरेटर का काम क्या है और डिनोमिनेटर का काम क्या है। ठीक है, अच्छा, न्यूमरेटर इसमें 4 है और डिनोमिनेटर 7 है, इसका मतलब न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर छोटा है, तो 100% कहां पे लाई करेगा? 0 और 1 के बीच में। क्या ये बात क्लियर हुई? 0 और 1 के बीच में। इधर 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 आजा, 0 और 1 के बीच में। क्लियर हुई बात? समझ रहे हो ना बातों को? कहां पे लाई करेगा? 0 और 1 के बीच में। मतलब यहां पे मैं 0 रख दूंगा और 1 बाद में निकालता, पहले ही मत निकालना, क्योंकि वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाला यहाँ पे नहीं हो सकता। डायरेक्टली अगर निकाल दो तो फिर कंफ्यूजन होता, 10 बार रबर लो और मिटाते बैठो, है ना? क्योंकि देखो, डिनोमिनेटर का काम हमेशा याद रखो, न्यूमरेटर का काम हमेशा याद रखो। बोलो, डिनोमिनेटर का काम क्या नहीं? डिनोमिनेटर का काम का नहीं, एक साथ, डिनोमिनेटरचा काम का नाही कधी पण। कितने कमरे बनाना है ये वो बताता है। अब कितने कमरे रहे हैं? 7, तो 7 कमरे बनाओ दिमाग, लेकिन इक्वल पार्ट। डिनोमिनेटर का काम क्या है? इंग्लिश में मैं बताऊं तो, बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्वल पार्ट इज डिफाइंड बाय डिनोमिनेटर। क्लियर हुई बात को? है ना? मतलब इक्वल पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कोई करता होगा तो कौन है? डिनोमिनेटर कराते। कितने है रे? 7। 8 बोलेगा तो 8, 10 बोलेगा तो 10। इक्वल कमरे बनाना है उस नंबर लाइन पे, कहां से कहां तक? 0 से 1 तक। तो सत्यानाश, चलो 0 ये पहला कमरा, दूसरा कमरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा। 7 कमरे बनवाचे होते ना, 7 ही कमरे। मतलब देख, ये एक कमरा हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां। तो यहां पे क्या आएगा? समझे क्या? 0 और 1 के बीच में कितने कमरे आने चाहिए? 7। कितने? अच्छा, 8 रहता तो 8। समझ रहे ना बात को? चलो, डिनोमिनेटर का काम खत्म हो गया। अब न्यूमरेटर का, बोलो न्यूमरेटर का काम की नहीं, बोलो न्यूमरेटर का काम की नहीं, न्यूमरेटर का काम की नहीं, कितने कदम टुबुक टुबुक सामने जाना है, यह बताने का काम न्यूमरेटर का है। क्या है रे? बता रहे कान्या, हाँ, कितने कदम सामने जाएगा यह बताने का काम कौन करता है? न्यूमरेटर। समझ में आया क्या? ठीक है, तो कितने कदम है?
4। लेकिन कहां से? 0 को छोड़ के, नहीं तो 0 को भी पकड़ोगे सर। 1 2 3 4, गलत ना, इसको भूल जा, 0 की वो खुद की जगह है। तो देखो चलो, 1 2 3 और 4, मतलब यहां पे वो नंबर लाया करेगा जिसका नाम है 4/7। क्या ये बात क्लियर हुई क्या बच्चा? क्या ये बात क्लियर हुई? सभी को समझ में आया? पक्का है ना? तो अगर सपोज मैं एक एग्जांपल फिर से आपको समझाऊं तो कुछ दिक्कत तो नहीं होगी ना, है ना? अगर मैंने बोल दिया बच्चा 6/11 को मुझे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, क्या करूंगा सर? न्यूमरेटर, अरे बाबा, क्या करूंगा मैं? देख बच्चा, 6 क्या है? न्यूमरेटर। 11 क्या है? डिनोमिनेटर। पहले ऐसे जज करना, इसका मतलब न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। अब जब भी कभी न्यूमरेटर छोटा रहता है डिनोमिनेटर से, तो इट्स लाई बिटवीन 0 to, इट्स लाई बिटवीन, जरूर लिखना बच्चा, स्कूल में बोले या ना बोले, इट लाई बिटवीन 0 to 1। क्या ये बात क्लियर हुई सभी को? पक्का? पक्का? तो मुझे एक बात बताओ, वो बात की बात हो गई है ना। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अभी नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे एट दैट, दिमाग खराब। चलो अब ध्यान दे बच्चा, अब ध्यान दे, ये ऐसा ऐसा और यहां से 0। अब डिनोमिनेटर का काम क्या होता है? कमरे, इक्वल वाले कमरे, हाँ याद रहेगा ना, इक्वल वाले कमरे बनाना है। कितने? जितने दिया है उतने। कितने दिया है? तो चलो, 1 2 न 3 4 5 6 7 8 9, अरे 9 10 11, समजला का? अरे बकरा नाही, 11 बया काही म्हणते, पाएगा, चल पाए। अरे रे ये मिट नहीं रहा रे। चलो लाइन बहुत बड़ी हो गई, चलो एनीवे जो भी है, समझ गए ना? समझ गए ना? ठीक है, तो देखो कमरे कितने, पहले गिनना, कमरे इक्वल होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ, आणि मग हा किती राहील का? कहां पे लाया करता है? 0 और 1 के बीच में। कब? जब न्यूमरेटर चैंड्री है डिनोमिनेटर से, तभी, नहीं तो। चलो ध्यान दे बच्चा, अब ध्यान दे, ध्यान दे। अब डिनोमिनेटर का काम हो गया, न्यूमरेटर का काम बाकी है। अब डिनोमिनेटर का काम क्या है? टू बुक सामने जाता, वो कैसे जाता? टू बुक सामने। कितने कदम? जितना दिया है उतना। कितना है? 6। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, म्हणजे आंसर किती रे? 6/11। ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्या ये बात क्लियर हुई सभी को? इसके बाद का लास्ट एग्जांपल बताता बच्चा, उसके बाद आपके आपसे रुखसत लूंगा मैं। ध्यान दो, सबसे मेन चीज हम लोगों ने पढ़े थे क्या? न्यूमरेटर जब छोटा रहता है डिनोमिनेटर से। अब पासा पलट गया, अब बोलता है सर अगर न्यूमरेटर चैंड्री नहीं है, अब न्यूमरेटर मैंड्री है। मैंड्री मतलब मोटला है, न्यूमरेटर मोटा आया था ना, डिनोमिनेटर चैंड्री है, छोटू। तो ऐसे केस में क्या करोगे? ऐसे केस में क्या करेंगे? पहले देखो ध्यान, एग्जांपल के तौर पे 7/3 अलग हो गया नहीं है? अगर सपोज मैं बोलू 11/7, क्लियर है? समझ रहे बातों को? ऐसे केस में दूसरा तीसरा कुछ नहीं करना, सबसे पहला स्टेप करोगे दैट जो भी पर्टिकुलर नंबर होता है, बोलो, जो भी पर्टिकुलर नंबर होता है, जो जिसमें न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर दिख जाए, तो पहली फुर्सत में पहला काम दिए गए नंबर से मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाओ। यू नो मिक्स्ड फ्रैक्शन? रेलगाड़ी, आपली रेलगाड़ी माहित है ना? हाँ, तो देखो पहला काम क्या करोगे रे? मिक्स्ड फ्रैक्शन करना। क्या करना? मिक्स्ड फ्रैक्शन करना। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन कर लिए तो ये ऐसे फॉर्मेट में आ जाएगा कि नहीं आएगा? AB/C। तो उसमें से ये ए का काम क्या है? ध्यान दो, उसमें से ए का काम ये है, बोलो, उसमें से ए का काम हमेशा ये बताना है कि वो कौन से नंबर के बीच में लाए करेगा।
अगर देखो ध्यान दे रहे, अगर सपोज ये मैंने बोल दिया आपको 2 1/3, तो ये 2 सामने है ना, तो ये जो नंबर है गिवन वाला, ये 2 और 3 के बीच में लाया करेगा। क्लियर हुई बात? अगर सामने 4 1/7 आ गया तो ये कहां पे लाया करेगा? ये कहां पे लाया करेगा नंबर वो गिवन वाला? 4 और 5 के बीच में। अगर मैंने बोल दिया 7 11/8 तो 7 और 8 के बीच में लाया करेगा। इसके पहले आपको डायरेक्टली पता था क्या कि अगर सपोज न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो आप लोग डायरेक्ट लाइन बना लेते थे 0 और 1 के बीच में, खत्म काम, ऐसे बोलते थे। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं बोल सकते। इस केस में क्या करना पड़ेगा? पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिक्स फ्रैक्शन में जैसे कन्वर्ट करते हो, जो सामने वाला नंबर रहता है उसको क्या करोगे? जज करने के लिए काम में लाओगे कि भाई ये नंबर किस नंबर के बीच में लाया करता है। क्लियर हुआ? पक्का? ओके, चलो बच्चा एक एग्जांपल के तौर पे, बाकी का बी और सी न्यूमरल डिनोमिनेटर जो काम हम लोगों ने उधर सीखे थे वही काम यहाँ पे करेंगे। एक्स्ट्रा क्या था? ए। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलो देख बच्चा ध्यान दे, खत्म कर रहा मैं, ये लिख लेना प्रॉपर तरीके से। हाँ देखो, मैं इस 11/7 को ही रिप्रेजेंट करके दिखा रहा, ध्यान दे। किसको? 11/7। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन करना है, मतलब क्या करना पड़ेगा? 11 को 7 के साथ डिवाइड करो, मिक्स फ्रैक्शन अपने आप बनेगा। 7 कितना जा? 1 जा, कितना हुआ? 7। 11 से 7 गया, अरे 11 से 7 गया रे 4। अब रेलगाड़ी जुक 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 गई। इसका मतलब 11/7 का मीनिंग क्या होता है? रेलगाड़ी 1 4/7। ये 1 क्या है? ए है। कितना? 1। क्लियर हुआ? इसका मतलब ये नंबर किस नंबर के बीच में लाया करेगा? 1 से लेके 2 तक। फिर भी यहां पे कंफर्म मत हो जाना डायरेक्ट, मेरे को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है ना, समझे? तो इसमें डिनोमिनेटर का काम क्या है? 7 और न्यूमरेटर का काम क्या है? 4। तो 7 कदम सामने बढ़ाओ। चलो 1 2 3 4 5 6। 7 कदम सामने बढ़ाना मतलब पहले 7 कमरे बनाना, सीधा सीधा कहने का इंटेंशन। क्योंकि डिनोमिनेटर का काम क्या है आपका? वही है ना, 7 कमरे। 1 से लेकर 2 तक डायरेक्टली अगर यहाँ पे मैंने 2 बनाए रहते ना, इक्वल 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 कमरे बनाने में आपको दिक्कत जाती है। समझ रहे हो बातों को? अब क्लियर हुआ है ना? तो चलो 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, 1 ही और 2 ही क्यों रखा मैंने? 0 और 2 क्यों, 1 क्यों नहीं रखा? क्योंकि ये खुद बता रहा है कि 1 और 2 के बीच में ही वो लाया करेगा। क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुआ? अच्छा मुझे एक बात बता, अब डिनोमिनेटर का काम भी खत्म, सामने वाले का काम भी खत्म। न्यूमरेटर का काम क्या रहता है? टू बुक सामने जाना, जितना बोला है उतना। कितना? 1 2 3 4, 4 ही बोला ना। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? 11/7 ये लाया करता है, बोलना खत्म। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? तो ये जो भी आपको एग्जाम्पल है बच्चा, एक्सरसाइज, ठीक है, ये एक्सरसाइज में से आपको रिप्रेजेंट करके लाना है बच्चा। कल आपको ये होमवर्क रहेगा, आपको ये रिप्रेजेंट करके लाना है 7/4। ध्यान दे, हाँ आपको रिप्रेजेंट करके लाना है क्या? एक्सरसाइज में से 7/4 और दूसरा एग्जाम्पल -5। अच्छा, माइनस वाला नंबर को माइनस वाले की तरफ लेके जाना, बस उधर साइड लेफ्ट साइड में लेके जाना, बस डिफरेंस उतना ही है, ज्यादा नहीं है। अरे हो जाएगा, हो जाएगा। और उसके बाद का दूसरा वाला भी -2/11 -5/11 और -9/11, ये भी और ये भी। क्या ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा? क्या ये हो जाएगा सभी का? बाकी जो भी चीजें रहेगी बच्चा हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। यहां तक अगर सपोज आप लोगों ने वीडियो हमारा पूरा देखा होगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।